प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 50 खोलिए। ऊपर पाठ 16 राजा राम मोहन राय। यह पाठ मैं भूल से कल छोड़ दिया था अथवा छूट गया था, और इसके आगे वाला पाठ 17 रानी अवंतीबाई मैंने पढ़ा दिया था। आज इसे पढ़िए मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए शब्दों का पढ़िए। श्मशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था, उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए या आप लोगों द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, बुरी रीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार। पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राजा राम मोहन राय थे। राम मोहन की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बंगला भाषा में हुई। बाद में एक मौलवी साहब द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थीं। राम मोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत था। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गांव राधानगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामकांत राय था। इनकी माता का नाम तारिणी देवी था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुआ था। इनके समाज सुधार संबंधी कार्य हैं सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध। यहाँ बगल में देखो हरे रंग के ये बॉक्स में लिखा हुआ, बहुविवाह विरोध, बाल विवाह विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, धार्मिक सुधार, ईश्वर एक है, स्त्री पुरुष को बराबरी के अधिकार। अब आगे देखिए, इसी के सामने लिखा, बीच में कुछ समय के लिए राम मोहन राय तिब्बत भी गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्प सूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए। थोड़े दिन बाद इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए भी इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया। ये बॉक्स में जो लिखा है दाहिनी तरफ, इसे भी देखो कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को विश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया।
उनका कहना था, मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूँ, न कि धर्म की। राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था, ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। वे उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राम मोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें भी धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया था। राम मोहन राय ने, इस बाईं तरफ जो बॉक्स है इसमें देखो, राजा की उपाधि कैसे मिली। राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसने राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 ईस्वी में फारसी में मिराए-तुल अखबार भी प्रकाशित किया। वे अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। स्वातंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राम मोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। वहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिस्टल नगर में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। अब पृष्ठ संख्या 52 पर देखिए, अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा राम मोहन राय ने तिब्बत में किसका अध्ययन किया? राजा राम मोहन राय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्यों का गहन अध्ययन किया। आत्मीय सभा में किस धारा के विचारधारा के लोग थे? आत्मीय सभा में ईश्वर एक है, इस विचारधारा के लोग थे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उस आत्मीय सभा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि सबके हृदय को उदार बनाना और सब में यह स्थापित करना कि सब में वही एक ईश्वर है। जाति संप्रदाय से, जाति पात से इसका कुछ लेना देना नहीं थी। समाज की एकता बनाए रखना ही इनका उद्देश्य था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? इसमें किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसमें किन किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा के अलावा भौतिक विज्ञान इत्यादि की शिक्षा भी इसमें दी जाती थी। सन 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में इन्होंने किया था और सामाजिक, भौतिक और भारतीय विद्या, भौतिक विज्ञान इत्यादि पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय के समाज सुधार संबंधी कार्यों को लिखिए। तो समाज सुधार संबंधी उनके कार्य निम्नलिखित हैं।
सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, धार्मिक सुधार, ईश्वर एक है, स्त्री पुरुष को बराबरी के अधिकार दिलाना, ये उनके सामाजिक कार्य हैं। कॉलम अ और कॉलम ब के वाक्यांशों को मिला करके सही वाक्य बनाइए। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई, दूसरा मिलेगा 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। संवाद कौमुदी बंगला साहित्यिक पत्र सन 1821 में पहला ऊपर है प्रकाशित किया। सही और गलत का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर 6, राजा राम मोहन राय की माता विदुषी महिला थीं। गलत। राजा राम मोहन राय ने सभी कार्य आज़ादी के लिए किए। सही। मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। सही। ब्रह्म सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। सही। 7वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काशी में राम मोहन राय ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। ब्रह्म सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया। राजा राम मोहन राय का कहना था कि मैं केवल किसकी आलोचना करता हूं? मैं केवल सामाजिक अंतर्विरोधों की आलोचना करता हूं। निम्न शीर्षकों के आधार पर राजा राम मोहन राय पर लेख लिखिए। जन्म तथा माता पिता, शिक्षा, समाज सुधार के कार्य, इन पर एक लेख लिख दीजिए। मैं आशा करता हूं कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने होमवर्क की कॉपी में विधिवत लिख लोगे और उन्हें याद करने का प्रयास करते रहोगे।